हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बोट नेक कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये कुर्ती कट करने के लिए नाप मैंने लिख ली है, ये मेरी नाप है। और कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, उसी में मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर बोट नेक कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले जो भी मेरा कपड़ा ऊंचा नीचा था, ऊपर से मैं उसको बराबर कर लूंगी। देखिए, मैं अपने कपड़े को बराबर कर रही हूँ। इसके बाद अब मेरा तीरा था 15 इंच, सॉरी 14 इंच, तो मैंने उसका हाफ करके 7 इंच पर निशान लगाया है। मेरा तीरा 14 इंच था, तो उसका आधा करके मैंने 7 इंच पर एक निशान लगाया है। 7 ऊपर से और 7 नीचे से भी लगा लिया है। उसके बाद एक स्केल की मदद से दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये सीधी लाइन मैंने खींच ली है। उसके बाद मैं अपना आर्म होल जो है उसकी लंबाई भी मैंने 7 इंच ही रखी है। देखिए, मैंने 7 इंच अपनी आर्म होल की लंबाई रखी है। उसके बाद इस निशान को भी आगे तक खींच दे। इस निशान को भी मैंने आगे तक खींच दिया है। इसके बाद अब मैं अपने चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो जैसे चेस्ट मेरा 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग हमारा 8.5 इंच आएगा, पर मैं उसमें आधा इंच और बढ़ाकर निशान लगाऊंगी। तो जब भी हम किसी के कपड़े से नाप ले, तो हम जितना है उतना ही लगा देंगे। और अगर हम किसी की बॉडी से मेजरमेंट लेकर निशान लगाते हैं, तो उसमें आधा आधा इंच हमें लूजिंग लेना होता है। और ये मेरी हिप थी 20 इंच, तो मैंने 20.5 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगाया है। इसके बाद अब मैं अपनी कमर का निशान लगा रही हूँ। तो मेरी तैयार कमर जो है उसकी लंबाई 13.5 इंच थी, तो मैंने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। इन सभी निशानों को अब हम सीधा खींच लेंगे एक स्केल की मदद से। और अपना अपनी कमर का निशान जो है उसे मैं सीधा कर लूंगी और नीचे बॉटम का निशान भी लगा लूंगी। मेरी कुर्ती की तैयार लंबाई 42 इंच थी, तो मैंने उसमें 1.5 इंच प्लस करके लिया है। आधा इंच हमारा ऊपर सिलने में जाएगा और 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए मैंने दोनों तरफ से निशान सीधा करके नीचे बॉटम का निशान भी लगा लिया है। ये देखिए, कमर मेरी थी 31 इंच, तो मैंने 7.5 इंच 2 सूत पर निशान लगाया है। उसमें भी आधा इंच मैंने लूजिंग दी है। जी सॉरी, मैंने 8 इंच पर लगाया है, उसमें भी मैंने 1 इंच की लूजिंग दी है। और मेरी हिप थी 36 इंच, तो उसमें भी मैंने आधा इंच की लूजिंग दी है। यानी कि इसका चौथाई भाग कर लिया। उसके बाद हमें आधा इंच की लूजिंग देना है। अब मैं अपनी गले की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो ये मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसीलिए ज्यादा गले की लंबाई मैं अपनी ज्यादा नहीं रखूंगी। तो गले की चौड़ाई मैं अपनी गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। देखिए, हम इधर से नीचे से भी सीधी लाइन खींच लेंगे और ऊपर तक जाकर इसको मिला देंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। मैं अपनी गले की लंबाई का सीधा निशान खींच रही हूँ। बोट नेक में हम ज्यादा गले की लंबाई नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा बोट नेक में आप पीछे से छोटा भी कर सकते हैं और आगे पीछे बराबर से। तो ये गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है, ऊपर और नीचे। और लंबाई मैंने 4.5 इंच रखी है। सिलने के बाद हमारा 4 इंच आ जाएगा। उसके बाद हमें कंधे की तरफ आधा इंच डाउन करना है। ये देखिए, ऊपर से मैंने आधा इंच डाउन किया है। उसके बाद हम अपने आर्म होल का निशान लगाने के लिए जितना भी हमारा आर्म होल है, कंधे डाउन करने के बाद उसे नाप लेंगे। उसके बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और वहीं से अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। ये देखिए, मैंने अपनी बैक आर्म होल की गोलाई दे ली है। और जहां से हमने हाफ इंच मेरा नाप का निशान लगाया था, वहीं से आधा इंच अंदर जाएंगे और अपने आगे वाले आर्म होल का शेप दे लेंगे। तो ये मैंने अपने आगे वाले आर्म होल का शेप दे लिया है। और ये मैंने गले की गोलाई दे दी है। कोट नेक गले की गोलाई हम ज्यादा गहराई से नहीं देते हैं, बिल्कुल हल्की सी गोलाई देना होता है हमें। तो मैंने अपनी गले की गोलाई दी है। उसके बाद अब मैं अपनी साइड का निशान लगाऊंगी। ये मेरी साइड फिटिंग है। ये देखिए, मैंने स्केल की मदद से ऐसे ही एक लाइन खींची। इसके बाद अब इसी जो हमारे निशान है, इन्हें आपस में मिलाते हुए हम एक राउंड शेप देते हुए आपस में मिलाएंगे, ताकि हमारी कहीं से भी नोक न निकले। देखिए, जब मैं हिप की तरफ है, तो मैंने हल्का सा निशान को अपने सीधा कर दिया है। और अब अपनी हिप का जहाँ पर निशान है, वहां से नीचे की तरफ इंची टेप रखते हुए जितना भी मैंने बॉटम लिया था, वहां से एक सीधा निशान खींच देंगे। उसके बाद मैंने एक एक इंच मोड़ने के लिए लूजिंग दी है। ये देखिए, कितना कपड़ा हमारा मुड़ेगा। तो मैंने एक एक इंच कपड़ा लिया और ऊपर से मैंने 2-2 इंच कपड़ा लिया है साइड से। तो देखिए, यहाँ से मैंने 2-2 इंच कपड़ा लेकर निशान लगा। अब इसी तरह जैसे हमने अंदर की तरफ गोलाई ली है, उसी तरह हम बाहर से भी गोलाई ले लेंगे। और ये जो गोलाई मैं अब ले रही हूँ, यहाँ से मेरी कटिंग होगी। अंदर वाले कपड़े पर हमारी कटिंग नहीं होगी, वहां से हम अपनी सिलाई करेंगे।
चौक के सभी निशानों को हम गाढ़ा कर लेंगे, अंदर और बाहर के। ये देखिए सभी निशान मेरे लग चुके हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग दिखाती हूँ। जितना लंबाई हमारी ज़्यादा थी उतना मैंने कट कर लिया है। देखिए मैं अपने बाहर वाले निशानों को कट कर रही हूँ। अब मैं ऊपर से जो कपड़ा हमारा बड़ा था उसको कट करने के बाद अपना आर्म होल कट करूँगी। आर्म होल कट करते समय हम ध्यान रखेंगे कि हम पहले पीछे वाला आर्म होल कट करेंगे, आगे वाले आर्म होल को अभी कट नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने आर्म होल को कट नहीं किया है, अपने गले को कट कर लूँगी। और जब हम पीछे वाला आर्म जो हमारा पैनल है उसे कट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे वाले आर्म को कट करेंगे। पीछे वाले भाग को भी मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया, उसके बाद उसी कपड़े पर अपने आगे वाले भाग को रख दिया है। जैसा हमारा आगे वाला भाग है सेम उसी तरह सिर्फ हमें गले में थोड़ा चेंज का, आप चाहें तो गला बराबर भी रख सकते हैं। मुझे थोड़ा छोटा रखना था तो मैंने छोटा रखा है। जितनी चौड़ाई हमारे आगे वाले गले की है उतनी ही हम पीछे वाले गले में भी रखेंगे, सेम चौड़ाई रखेंगे। लंबाई हमें थोड़ा कम रखनी है और ऊपर कंधी की तरफ हम आधा आधा इंच अपने बैक पैनल को आगे वाले पैनल से बड़ा रखेंगे। आधा आधा इंच मैंने ऊपर से निशान लगा लिया है। ये देखिए निशान लगा रही हूँ। बाकी हमें जैसा है वैसा कट करना है, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए मैंने इसकी लंबाई 3 इंच रखी है, सिलने के बाद मेरी 2.5 इंच आ जाएगी। मैंने पीछे वाले जो गला है उसकी लंबाई 3 इंच ही रखी है और चौड़ाई जितनी थी उतनी रख ली है। इसके बाद हम जैसा हमारा है वैसा ही अब कट कर लेंगे इसको रखने के बाद, इसमें और कोई निशान नहीं लगाना होता है। और जो हमें आधा इंच ऊपर बढ़ाना होता है या तो हम बोट नेक कुर्ती में बढ़ाएंगे, यानी कि जब हमारा गला पीछे का छोटा होगा, या तो हम जो कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं उसमें बढ़ाएंगे। अगर हम सिंपल कुर्ती कट कर रहे हैं तो उसमें हमें आधा इंच नहीं बढ़ाना होता। ये देखिए मैंने ऊपर बढ़ा लिया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं आधा आधा इंच मैंने बढ़ा कर रखा है। अगर हम सिंपल कुर्ती कट करेंगे तो हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं होता, हमें आगे और पीछे का पैनल बिल्कुल ऊपर और नीचे सबसे बराबर रखना होता है। तो ये मैं अब अपने पीछे वाली कुर्ती को भी कट कर लूंगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे बताने का तरीका समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख चुके। तो ये देखिए मेरे पीछे वाला पैनल भी कट कर तैयार हो चुका है और अब मैं अपने गले को कट कर लूंगी। जैसा गला हमारा था वैसा ही कट कर लेंगे। देखिए मेरे आगे और पीछे दोनों पैनल कट कर हो चुके हैं। उसके बाद अब इसको मैं फिर से उसी तरह डबल फोल्ड करके मैं अपने आगे वाले आर्म होल को भी कट कर लूंगी। मेरा आगे वाला आर्म होल भी कट हो चुका है। इसके बाद अपनी कुर्ती को खोल लेंगे और जो निशान हमारे एक तरफ है उन्हें हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। पहले मैं अपने निशानों को गाढ़ा कर लूंगी। ये देखिए पहले मैं चौक से अपने निशान को गाढ़ा कर रही हूँ, उसके बाद इन निशानों को दूसरी तरफ भी कर लेंगे। ये देखिए मैं उठाकर दूसरी तरफ से मोड़ दूंगी और जब हम मोड़ेंगे तो बिल्कुल बराबर से मोड़ेंगे, कहीं से भी हमारा ऊंचा नीचा ना हो। इस तरह हाथ से थपथपा देंगे तो हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरे निशान आ चुके हैं। अब इन निशानों को भी मैं एक चौक की मदद से गाढ़ा कर लूंगी इनको, ताकि सिलते समय हम आसानी से सिल सकें, हमारे निशान आगे पीछे ना हो, हमारी बराबर से फिटिंग आए। और अब मैं आप लोगों को आस्तीन कट करना बताऊंगी। तो आस्तीन कट करने के लिए हम अपने कपड़े को 4 भागों में फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने इसे 4 परतों में फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अब जो भी नीचे से हमारा ऊंचा नीचा होगा हम उसको एक स्ट्रेट लाइन खींचकर उस कपड़े को निकाल देंगे। ये देखिए इस कपड़े को हम निकाल देंगे। उसके बाद अब हम जितना भी कपड़ा हमें मोड़ना है, तो देखिए 1 इंच से लगभग थोड़ा सा कम ही मैंने लिया था। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं और आपको तुरपाई करना हो तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और कुर्ती की लंबाई मेरी 17 इंच थी तो मैंने उसमें आधा इंच बढ़ाकर 17.5 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि हम आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। और ऊपर से डाउन मैंने 2.5 इंच किया था। नॉर्मल साइज के लिए हम 2.5 इंच डाउन कर देंगे तो हमारा फिटिंग का आ जाएगा। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाएगा हम उस 2.5 इंच 3 इंच 3.5 इंच इस तरह डाउन करेंगे। तो पीछे का आर्म होल मेरा जितना था तो मैंने उतने पर ही निशान लगा लिया है। और मोड़ी मेरी थी 9 इंच तो मैंने उसका 4.5 करके निशान लगा लिया है। मैं अपने पीछे आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। ये देखिए ऊपर से ये हमारे पीछे वाले जो आस्तीन है पीछे वाले बैक पैनल की गोलाई है। अब मैं अपने फ्रंट पैनल की गोलाई दूंगी। ये देखिए मेरा 7 इंच आया था तो मैंने वहां कोने से लेकर यहाँ तक तिरछा एक 7 इंच टेप मैंने ऐसे रखा। ये देखिए और वहां से मैंने अपनी गोलाई दे दी है।
और मैं जितना भी आप हम इस तरह रखेंगे और बीच से मोड़ देंगे इंची टेप को, बीच पे एक निशान लगा लेंगे और वहाँ से आधा इंच हमें अंदर की तरफ आना है। तो यहाँ से मैं अपने आगे वाले पैनल की गोलाई दूँगी। ये देखिए मैं अपने आगे वाले भाग की गोलाई मैंने दे दी है और अब ऊपर और नीचे वाले निशान को इस तरह से एक सुई में खींचते हुए मिला लेंगे। अब एक निशान बाहर से खींच लेंगे, ये हमारा कटिंग का निशान है। जो अंदर निशान मैंने पहले खींचा था वो मेरा सिलाई का निशान है और ये कपड़ा जो मैंने पहले निशान लगाकर छोड़ दिया था इसे अलग कट कर देंगे और बाहर वाले निशान को कट कर देंगे। अब मैं अपने पहले पीछे वाले आर्म होल को कट करूँगी। ये देखिए मैंने पहले पीछे वाले आर्म होल को कट कर लिया है। उसके बाद अपनी आस्तीन को खोल ली है और अब मैं अपने आगे वाले आर्म होल को कट कर दूँगी। ये देखिए पीछे वाले भाग में बी और आगे वाले भाग में फ्रंट लिख लेंगे। यानी कि फ्रंट है जो यफ मैंने लिखा वो फ्रंट है, बी वाला बैक है। ये मेरी आस्तीन भी कट कर हो चुकी है और अपनी जो गले की पट्टी कट करने के लिए मैं चौकोर कपड़ा कट कर लूँगी। इसी पे मैं अपनी गले की पट्टी बना लूँगी।